प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक सलीम साहब, जिताला साहब, हमारे तहसील बहावल नगर के सदर सुखेरा साहब, जनाब मेरे मोहतरम भाई और हमारी पीपल्स पार्टी का मान अजमल ततला साहब, और पाकिस्तान में कहता हूँ कि अगर उनके पास वो बीबी है ना तवीज़ों के लिए, तो हमारे पास लाडी शाह साहब हैं। ये हमारे पीर हैं, मेरे मोहतरम भाई हैं, हमारे शहर बहावलनगर के सदर हैं। और मलिक वसीम साहब, अजमल साहब, अजमल ख़ान साहब, और जनाब इकबाल बदर साहब। इकबाल बदर साहब हमारे बहावलनगर के सीनियर नायब सदर। सब दोस्तों को मेरा सलाम, मेरी मोहब्बत, मेरा सलाम। बड़ा मायूब भी है कि अपने घर में खड़े होकर तकरीर करना और हिकमत की बातें करना ज़रा अजीब सा हो जाता है। आप इधर नहीं आओ। मैं सबसे पहले असलम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो नाता, वो सिलसिला जो आज से तकरीबन 35 साल पहले गवर्नमेंट कॉलेज बहावल नगर में 35 या 40 साल पहले कायम हुआ था, इनके एहतराम, इनकी मेहरबानी, इनकी मोहब्बत की वजह से वो आज भी बिल्कुल उसी तरह खड़ा, बिल्कुल उसी तरह खड़ा। हम बिल्कुल, वो उन्होंने जिक्र किया था जिद्दोजहद का, तो असलम साहब, मैं और बहुत सारे दोस्त, एक बहुत बड़ी टीम थी, एक बहुत बड़ी टीम थी। और वो भी उन मुश्किल हालात में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेने पे, एक नारा लगाने पे, जनरल ज़िया-उल हक के दौर में 10 कोड़े और 1 साल सजा। कितने? ये कहने में की बात है सिर्फ, लेकिन आप यकीन करें कि आप दोस्तों की, पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो फांसी का फंदा चूमा, और उसके बाद मेरे जैसे, इन जैसे, आप जैसे आम घरों से इतने लोगों ने इस झंडे को इतना सर बुलंद रखा, इतना सर बुलंद रखा कि बड़े से बड़े आमिर को इसके खिलाफ इसे उतारने की हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई। तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भुट्टो तेरा नाम रहेगा। खोजे वाला का तो एक ये मतलब एजाज़ है कि वो असलम साहब मेरे भाई हैं। उन्होंने हमें, मुझे, मलिक साहब को या बाकी दोस्तों को काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि जी मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट करना है और आपने मेरे घर आना है। मतलब ये हम सिर्फ इन्हें मिलने आए हैं, कोई जलसा या जुलूस या इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये आप दोस्तों की मोहब्बत और मेहरबानी है कि आप यहाँ पे इस तादाद में शरीक हुए हैं। अब दूसरा एजाज़ ये है आपकी इस जगह का, दूसरा एजाज़ ये है बाबा इस्माइल साहब। बाबा इस्माइल जैसा शख्स पाकिस्तान में शायद ही कोई हो, ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, कि जो शख्स 85 साल की उम्र में भी, 85 साल की उम्र में भी, जब पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जब कोई इक़्तिदार नज़र नहीं आ रहा, जब कोई और सिलसिला नज़र नहीं आ रहा, तो आपके इस अजीम गांव और अजीम जगह पे इन जैसे बाइज़्ज़त और बागैरत लोग मौजूद हैं। और बाबा जी ने तो वैसे पुलिस वाले लिए भी आसानी पैदा की हुई है, घर आपका नाल थाने तो बना लिया, वो जो दिल करता कहते बाबा जी आओ ज़रा चलिए। और इनकी हिम्मत और अजमत ये है कि ये कहते हैं चलो चलिए। कोई, यानी यहाँ ये पिछले दिनों जो गिरफ्तारियाँ हुई पिछले साल पार्टी का यौम तासीस के मौका पर, उसमें हमारी तरफ से बाबा जी और ये हमारे शहर के जनरल सेक्रेटरी मलिक वसीम साहब, जो कभी एसी के बगैर सो नहीं सकते, लेकिन आप यकीन करें कि जिस बहादुरी से इन्होंने भी वो जेल में वक्त गुजारा है, मैं इनकी जरूरत को भी सलाम पेश करता हूँ। सो और फिर आप देखें, हम क़यादत की बात कर रहे हैं, क़यादत का रवैया क्या है? मुझे कोई बता दे कि नवाज लीग के लिए काम करने वाला कोई बंदा कभी उससे मिल सका हो, कभी, बेशक वो उसका MP हो, MNA हो। इमरान खान के लिए कोई काम करने वाला
कभी उससे सलाम ही नहीं ले सकता। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नस्ल दर नस्ल की आदत है कि पहले शहीद भुट्टो आके इन्हीं गरीब बस्तियों में खुद फिरा करता था, इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं जगहों पे, एक यानी बर्फ़ वाले फट्टे पे खड़ा होकर वो तकरीर करना पसंद करता था, कभी स्टेज नहीं बनवाया। और आज उसका नवासा तीसरी नस्ल हमारी भी और उनकी भी, जब बाबा जी ने ये कुर्बानी दी तो बिलावल भुट्टो ने, मेरा ख्याल आप लोगों को ये इल्म नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनके एजाज में मुल्तान बिलावल हाउस में एक खसूसी फंक्शन रखा। कोई 2000 बंदों को इनवाइट किया, उन्हें खाना खिलाया और बाबा जी को स्टेज पे बिठाया। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस पार्टी का और इस जगह का तीसरा एजाज मेरे भाई फजल महमूद शाह साहब हैं कि जब यानी कोई बंदा टिकट लेने को तैयार नहीं था, शिकस्त यकीनी थी, बस यही था ना कि 5 ना लेता 10 ले लेता, कोई होर कोई बड़ा खब्बी खां हुंदा 20,000 ले लेंदा, 5 ले लेंदा। उस वक्त इस शख्स ने अपने आप को पेश किया, हमें ये मौका फराहम किया, हमें शर्मिंदगी से बचाया, हमें ये मौका फराहम किया कि हम तीर पे बाइज़्ज़त तरीके से मोहर लगा सकें। मैं दिलो जान से इनके इस जज्बे और इस चीज़ की कदर करता हूँ। इस जगह का चौथा एजाज ये मेरी बहन बैठी है। ये शायद आज के लोग नहीं जानते कि ये सिर्फ नाजिया अयूब नहीं बैठी है, ये नस्ल दर नस्ल जुल्फकार अली भुट्टो शहीद बैठा है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बैठा है। वो कैसे कि जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कुछ नहीं था, वजीर आजम बनने या बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, तो इनके वालिद मोहतरम उनके साथ रहते थे, उनके साथ होते थे एक बॉडीगार्ड की सूरत में। यानी जुल्फकार अली भुट्टो को हम इस सदी का एक बेहतरीन असासा समझते हैं, जिसको बदकिस्मती से पाकिस्तान के गरीब अवाम ने खो दिया। ये ज़रा बात लंबी हो जाएगी, कैसे उन्होंने खो दिया ये मैं बाद में करूँगा। लेकिन ये है कि हमारे पास मतलब ये फैमिली, मतलब ये भी एक काबिल कदर फैमिली है, और वो आपके इस चक मदरसा भोजे वाली या इस इलाके से जो है ना इनका ताल्लुक है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बार बार ये देख रहा हूँ कि कोई ये आप मैं तो फिर एक जैसे ही है ना जी। सो बात ये है कि ये क्यों है आखिर, मैं नौजवानों से ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, या वो लोग जो शौरी तौर पे शायद पीपल्स पार्टी को नहीं समझते, ये हम क्यों हैं। मैं खुद मतलब वो सारी बातें इन्होंने तारफ में शायद कह दी। मैं अभी सरकार की ग्रेड 20 की नौकरी कर रहा था, मैंने 6 साल 7 साल पहले वो छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करना है, शहीद भुट्टो की पार्टी और उसके परचम की इज्जत और हुर्मत के लिए काम करना है। क्यों, आखिर ये जज्बा क्या है। हम में से ये जितने नाम मैंने लिए हैं, ये सैयद इजहारुल हक काज़मी साहब बैठे हैं, पाकिस्तान यानी बहावल नगर में किसी की हुकूमत बनी है, कोई सिलसिला हुआ है, सैयद इजहारुल हक काज़मी के घर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज तक परचम नहीं उतरा। मतलब भाइयों, क्या ये लोग पागल हैं। यहां पे कहीं नजर आता है कि हमारे माथे पे लिखा हो कि हम 2-2 4-4 हो के भी कभी मायूस नहीं हुए। मोहतरम जताला साहब हैं या मोहतरम ततला साहब हैं, ये तो इलेक्टेबल्स हैं, भले इनके पास वोट हैं, बरादरी है। मेरा घर तो मंजूर मोल की तरह ये शायद एक घर होगा। तो भाइयों, ये सारे इसलिए हैं कि उन्हें पता है, उन्हें इदराक है, उन्हें शऊर है कि वफा कहाँ से मिलती है, वफा कहाँ से मिलती है, कहाँ पे किस पार्टी में ये होता है कि वर्कर नहीं लीडर शहीद होता है, वर्कर नहीं लीडर जान देता है। और किस लिए, आपके और मेरे हकूक के लिए। अब ये बात भी समझ नहीं आने वाली, इसलिए नहीं आने वाली कि जनरल ज़ियाउल हक ने जो इस धरती का सबसे बड़ा कैदो
और सबसे बड़ा विलन है जिसने हमारे माशरे को मजहबी तफरीकों में, जिसने हमारे माशरे को बरादरीज़म में, जिसने हमारे माशरे को और इस तरह की बेबहा लानतों का शिकार कर दिया। उस शख्स की वजह से ये चीज़ें समझ नहीं आती और उसने एक तोहफा ये दिया कि आपसे सियासी शऊर छीन लिया। सियासी शऊर ये है, जुल्फ़कार अली भुट्टो मेरा कायद एक दफ़ा एक कन्वेंशन से खिताब कर रहा था, तो एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि भुट्टो तुमने कौम को क्या दिया। अब उसके इर्द गिर्द जो मौज़ीन बैठे थे उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसने कहा ओए तू वज़ीर आज़म ना लेकी गल की। अब भुट्टो साहब ऊपर से वो लिख रहे हैं, ऐनक लगाई हुई और यूं उसे देख रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि इसे छोड़ दें, इसे बात करने दें। वो डर गया। भुट्टो साहब ने कहा हाँ नौजवान पूछें। तो वो कहता है कि जी वज़ीर आज़म साहब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने लोगों को, कौम को क्या दिया है, किस लिए। उन्होंने कहा नहीं 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 बेटा, उसी तरह पूछो जैसे पूछ रहे थे। फिर वो बोला, उसने कहा भुट्टो तुमने कौम को क्या दिया। भुट्टो साहब ने कहा पुत्र मैं कौम नू आई कोई देता कि तू आज खड़ा होके वजीर आजम को पूछ रहे हैं, वजीर आजम को पूछ रहे हैं। एक जुर्रत में देती है, एक जुर्रत में देती है, वरना यहाँ पे जो ज्यादा बुजुर्ग मेरे दोस्त, वो बुजुर्गों के लिए ना इकबाल बदर मुझे जरा कनखियों से देखता है कि तुम ही तो बुजुर्ग ही हैं। और मैं जरा रंग रोगन लाई फिरना अजय मैं बुजुर्ग नहीं, नाले मैं बुजुर्ग हो गया ते मैं ते मलिक साहब बुजुर्ग हो गए ते आज बेड़ा जिहड़ा ਅਸੀਂ ਚਾਈ ਫਿਰਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਵਾਣਾ ਪਏਗਾ। सो बात ये है कि उन्हें मालूम है कि ये मजलिसें नहीं हुआ करती थी। वोट मांगने कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई बंदा, कोई जो है वो नहीं आता था, बल्कि लोग जाके दिया करते थे। लेकिन भुट्टो ने इन लोगों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे वडेरों को मजबूर और महकूम कर दिया कि 5 साल में एक दफ़ा आपके दरवाजे पे आना ही आना। लेकिन आगे फिर कहानी चलती है हमारी, और वो कहानी ये है कि उस वक्त हम अगर कोई लाले का, कोई मतियाना, कोई फलाना, कोई सतियाना या कोई चौधरी अब्दुल गफूर या फलाना जो भी, वो हमें अगर एक जफ्फी डाल लेना तो हम ऐसे जैसे उसकी जफ्फी के इंतज़ार में बैठे होते हैं। ओए होए होए आज मैं गया जी तो मैनू सतार खान ने जफ्फी पा ली ते सारी जिंदगी का असासा उन्होंने बना के असी बैठे रहने हैं। ओ अल्लाह दे बंदे हो, वोट दे देंदे हो फिर बरादरी दे नां ते, किसी होर शह दे नां ते, फिर ये भी नहीं वेखते कोई नवाज शरीफ वाला आ गया तो उन्होंने दे दिता। भी क्यों दिता? ओ जी बस जी हुण हवा ही उधर दी चली खड़ी है। ओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, कभी हवा को वोट नहीं देते। वोट ज़मीर है, ज़मीर के नाम पे दिया करो। और क्योंकि हमने ज़मीर से हट के वोट देना शुरू कर दिया है, इसलिए फिर आप मुझे बता दें कि अभी 5 साल पिछले और 5 साल ये जो एमएनए आपने इलेक्ट कराया वो कितनी दफ़ा आपके मजलिस में आके बैठा है? कोई आया? कोई आएगा? कोई आ सकता है? मुमकिन ही नहीं है। नहीं आंदा। अपने आप में, अपने अंदर छुपे हुए भुट्टो को बेदार करो और अपने आप में ये आदत पैदा करो कि वोट नजरिए को देना है, वोट उस पार्टी को देना है कि जिस पार्टी ने हमारे हकूक की खातिर गड़ी खुदा बख्श का कब्रिस्तान अपने हीरों से, अपने लालों से भर दिया। इसलिए कि उन्होंने तो हमसे कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं मांगी, हमें इज्जत दी पीपल्स पार्टी ने, कारकुन को, आम आदमी को। और मुझे फिर एक और बड़ी बात है, मैनू पिंड के दोस्तों को और छोटे मुलाजमा को बड़ी तकलीफ दी है। देखो जरदारी साहब का दौर पंजाब में तो हमारी हुकूमत ही नहीं आई, एक मुद्दत से कोई हुकूमत नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद 165% यानी जिंदी 10,000 तनख्वाह सी उनकी 26.5 की जरदारी दौर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का तो सुखेरा साहब ने तुहानू फरमाई दिता है। और उसके बाद
ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। IMF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। 100 ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸੱਲਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਰੇ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ, ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪੇਡ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5-7-10 ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਵਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਲੋਕ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਊਰ ਬੇਦਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਚੁੱਕੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਮਿਰਾਜ ਖਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਰਫੀਕ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਵਕੀਲ, ਹਨੀਫ ਰਾਮੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੈਯਦ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਗੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦਰਮਿਆਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, وہ یہ ہے کہ مطلب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو جسم اور عقل میں جو ہے نا مطلب برتری دی. یعنی ایک پڑھیا لکھیا ہوئے باشعور ہوئے, کوئی ضروری نہیں کہ ڈگری ہولڈر ہو. میں کہنا انہوں دوستوں کہ ایک عام آدمی بھی پڑھیا لکھیا ہو سکتا ہے جنہیں کوئی ڈگری نہیں ہے, اگر وہ سینس دی گل کرتا ہے, تمیز دی گل کرتا ہے, سارے معاملات میں وہ رکھتا ہے. تو ایک ڈگری ہولڈر بھی عمران خان طرح بدتمیز ہو سکتا ہے جی تسی روزانہ سنتے ہو کہ وہ آکسفرڈ پڑھ ہے. وہ آکسفرڈ والے ہیں جو لوگوں نے, آپ یقین کرنا میرا پتر پڑھتا ہے آسٹریلیا سڈنی, انہوں یو کے داخلہ ملتا سی. میں اپنے پتر کو اس ادارے پڑھانا ہی نہیں. جس ادارے عمران خان پڑھ کے آیا ہے تو انہوں تمیز نہیں آئی تو میرا بھی نہ خراب ہو جائے خدا دی قسم. ہوں گزارش ہے سر میرے بھائیو, اتنے میرا خیال ہے سمجھ لیا گیا کہ شاید اسی کوئی ووٹ منگن آئے کھڑے ہیں. کچھ دوستوں نے گل کی سر, میں ایکسپلین کر دیا. اسی کوئی ووٹ نہیں منگن آئے. کوئی الیکشن اس ویلے نہیں ہو رہا پاکستان اس ویلے ہوئے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ ساڑھے یہی کینڈیڈیٹ ہون گے یا جو بھی مطلب اس ویلے کی صورتحال ہوئے گی جنہوں پارٹی کرے گی. ملک سلیم ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتے ہیں, جتالا صاحب نے تو بنوانا ہے اسی لازمی, اور اجمل تتلے نو بھی. اگے انہوں دا میں پچھلے دن چشتیاں اعلان کر گیا کہ تتلا صاحب تے صاحب جڑے نا جی دونوں دی قیادت پیپل پارٹی جتے گی. یہ مینوں آج شگوا کر رہے سن کہ میرے برا دا انہوں نے تبادلہ کر کے نا منچنا بات سٹ دیا تیری گل تو بعد. میں جتالا صاحب دا بھی کوئی بندہ تبادلہ کرواؤں گا. سو گزارش ہے سر, ووٹاں دا بھی ٹائم آئے گا, ووٹ بھی ہون گے. اسی کس لیے آئے ہیں یا کس لیے پھر رہے ہیں؟ اسی پیپل پارٹی نو کٹھا کرنے لے پھر رہے ہیں, کیونکہ ساڈی عام آدمی دی ضرورت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جڑی عام آدمی نو, میرے جے نو, تواڈے جے نو, جنہاں دے کول مطلب مسائل نے, سلسلہ ہے, غربت ہے, چھوٹے کسان نے, انہاں دی لوڑ ہے. ساڈی آواز کرن یعنی بند ہو گئی.
ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੋਲ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੋਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਵੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਾਰਾ। ਸੁਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੁੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਿਤਵਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲੀਆਂ ਔਰ ਸੋਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਮੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰੂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ